तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में टेक्निक डिस्कस की थी वो थी ब्रेथ फर्स्ट सर्च टेक्निक। ये उसका एल्गोरिथम था। इसमें तीन तरह के कलर्स हमने मेंटेन किए थे। वाइट कलर का मतलब था कि नोड अभी विजिट नहीं हुआ। ग्रे का मतलब है कि नोड खुद विजिट हो गया है लेकिन नेबर्स में से कोई रहता है। ब्लैक कलर का मतलब है कि वर्टेक्स खुद भी विजिट हो गया है और नेबर्स भी सारे विजिट हो गए हैं। ठीक है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमें दो चीजें गिवन थी। एक पूरा ग्राफ और कोई सा एक नोड एज अ सोर्स जहाँ से स्टार्टिंग है। तो अगर ये सोर्स होता तो ये तीनों विजिट हो जाते क्योंकि इन तीनों का पाथ है। ये तो रह जाते। अगर ई सोर्स होता तो ये चारों नोड रह जाते क्योंकि इनका सोर्स से कोई भी पाथ नहीं है। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में अगर आप देखें तो हमें ग्राफ गिवन है। कोई भी नोड एज अ सोर्स नोड नहीं गिवन, कोई भी सोर्स नोड नहीं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जब हमने स्टार्ट किया तो देखें सबसे पहली लाइन जो लिखी हुई है, फॉर ईच वर्टेक्स यू बिलोंग्स टू ग्राफ वर्टिसेस। इसको कैसे पढ़ते हैं? फॉर ईच वर्टेक्स यू बिलोंग टू ग्राफ वर्टिसेस। ठीक है। जैसे आप लूप नहीं लगाते फॉर आई जीरो से लेकर यहाँ तक, यहाँ आई की जगह यू यूज हुआ है। ग्राफ के तमाम वर्टिसेस पे लूप चलेगा और हर वर्टेक्स पहले क्या होगा, एक यू समझा जाएगा। यानी पहले ये यू है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फॉर ऑल वर्टिसेस। तो यू पे काम क्या हो रहा है? दो काम हो रहे हैं। कलर वाइट हो रहा है। पहले इस वर्टेक्स कलर वाइट, इसका वर्ड कलर वाइट, कलर वाइट, कलर वाइट। एंड देन पेरेंट, पेरेंट ऑफ ए। ठीक है। पेरेंट इसका क्या हो रहा है? सबके पेरेंट क्या हो रहे हैं स्टार्टिंग में? मेल। ठीक है। सबके पेरेंट स्टार्टिंग में मेल हो रहे हैं। तो हमने ग्राफ के तमाम वर्टिसेस पे लूप लगा के दो काम किए। एक तो सब वर्टिसेस का कलर वाइट कर दिया है और सब वर्टिसेस के पेरेंट को क्या कर दिया है? नील। देन हमने एक वेरिएबल लिया है, ये लाइन नंबर 4 में देखें, टाइम। टाइम एक वेरिएबल लिया है और स्टार्टिंग में इस टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है? जीरो है। ठीक है। स्टार्टिंग में ये जीरो है। देन फिफ्थ लाइन में देखें, फॉर ईच वर्टिसेस यू बिलोंग्स टू ग्राफ वर्टिसेस इफ यू कलर वाइट देन अप्लाई डीएफएस विजिट। यानी डीएफएस विजिट, ये जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, ये हर वर्टेक्स पे अप्लाई होगा। हर कैसे वर्टेक्स पे अप्लाई होगा? जिसका कलर क्या है? वाइट है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इस फॉर लूप में हमारे पास ए आता है। चेक किया जाएगा क्या ए का कलर वाइट है? यस। तो ए के ऊपर क्या अप्लाई कर दो? डीएफएस विजिट। डीएफएस विजिट को हम दो चीजें देते हैं, एक ग्राफ और दूसरा वो वाला नोड जिसे हमने चूज किया है फॉर अप्लाइंग डीएफएस विजिट, यानी ए वाला नोड। ठीक है। अब डीएफएस विजिट एक फंक्शन है, इसमें क्या हो रहा है देखें। सबसे पहले टाइम में वन ऐड होगा। दैट विल बी यू डॉट डी। डी मीन डिस्कवरी टाइम। डिस्कवरी का मतलब है जिस टाइम पे पहली दफा आपने इसे विजिट किया। टाइम की वैल्यू जीरो थी तो सबसे पहले टाइम में होगा वन ऐड। टाइम में वन ऐड होके ए वर्टेक्स का बन जाएगा डिस्कवरी टाइम, कि जिस टाइम पे हमने इसे क्या किया है? डिस्कवर किया है। देन इसका कलर क्या कर देंगे हम? ग्रे। ग्रे का मतलब है कि हमने इसे विजिट कर लिया है। ये हमने इसका कलर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमने ग्रे कर दिया कि हमने इसे विजिट कर लिया। ठीक है। देन एक लूप लगा हुआ है, फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग्स टू ग्राफ एडजेसेंट ऑफ यू। यानी ए के एडजेसेंट जो है, ए का एडजेसेंट निकालना है। फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग टू ग्राफ एडजेसेंट। अब इसके एडजेसेंट तीन है, सी, डी और बी। हम कोई सा भी पहले ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बी लिया, तो जो बी था हमारा उसे अब हम बी कहेंगे।
ठीक है। अगर वी का कलर वाइट है तो यू को वी का पेरेंट बनाओ, यानी पेरेंट जो इसका होगा बी का, वो कौन बन जाएगा? ए, क्योंकि हम वहां से इसे डील कर रहे हैं। ठीक है, हम ए से बी पे आएंगे। अगर हम ए से सी पे आते तो सी का पेरेंट बन जाता है ए, अगर हम ए से डी पे आते तो डी का पेरेंट बन जाता है ए। दैट डिपेंड कि हम कहाँ से आ रहे हैं। पेरेंट बन गया। देन दोबारा डीएफएस विजिट अप्लाई करो, किसके ऊपर? ग्राफ और वी के ऊपर। वी में अब क्या है? बी। यानी देखिए, यहाँ से 7 लाइन से नीचे वाला कोड नहीं चलेगा, हम दोबारा ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यानी डीएफएस विजिट, ये फंक्शन जो है डीएफएस वाला, ये पहले ए पे कॉल हुआ। ए पे कॉल हुआ, सबसे पहले ए वाली कॉपी पे ए पे कॉल हुआ। देन ये जो फंक्शन है वो किस पे कॉल हुआ? बी पे। ये ना एक स्टैक बनता जाएगा, स्टैक रिकर्जन, ये रिकर्जन हो रही है कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। बी पे कॉल हुआ। ए वाला जो फंक्शन है ना, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। वो कंप्लीट होता जब 8 9 और 10 वाली लाइन चलती। ठीक है, अभी वो कंप्लीट नहीं, वो यहीं पे स्टॉप कर दिया उसने। ठीक है, रिकर्जन में जैसे होता है ना कि अगली कॉपी ओपन हो, बी पे चले गए। बी, ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, टाइम में 1 ऐड होगा। ठीक है, और डिस्कवरी टाइम ऑफ बी बन जाएगा। टाइम पहले 1 है ना, अब टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2, और इसका डिस्कवरी टाइम बन जाएगा। और साथ ही साथ हम इसका कलर क्या कर देंगे? ग्रे। ग्रे में हमने इसे विजिट कर लिया है। देन बी का एडजेसेंट। अब बी का एडजेसेंट आप देखें तो ए भी है, ए भी है, लेकिन नीचे लाइन नंबर 5 पे देखें लिखा हुआ है कलर ऑफ ए शुड बी वाइट। ए का कलर वाइट होना चाहिए, इसका कलर वाइट नहीं है। वाइट नहीं है, देन हम 4 नंबर लाइन पे दोबारा चले जाएंगे कि बी का कोई और एडजेसेंट। बी का एडजेसेंट है डी। डी, क्या डी का कलर वाइट है? यस। अगर वाइट है तो इसका इसका अगर इसका कलर वाइट है, ठीक है, तो इसका पेरेंट कर दो यू को, यानी डी का पेरेंट कौन बन जाएगा? डी का पेरेंट बन जाएगा बी। क्यों? क्योंकि हम बी से उसे लेके आ रहे हैं, बी से कॉल कर रहे हैं इसे। बी बन गया। देन इसके ऊपर अगेन डीएफएस विजिट कॉल करो, फिर हम यहाँ से ऊपर चलेंगे, यानी बी से हमने जो डीएफएस विजिट कॉल की है वो कॉल की है डी पे। डी डी पे कॉल कर ली। क्या लिखा हुआ है? टाइम की वैल्यू में 1 ऐड करो। प्रीवियस टाइम 2 था, अब टाइम हो जाएगा 3, वो इसका रिकवरी टाइम है। इसमें 2 तरह के टाइम मेंटेन होते हैं। जब उसका कलर ग्रे हुआ, वो डिस्कवरी टाइम है। जब किसी नोट का कलर ब्लैक हुआ तो वो उसका कौन सा टाइम होगा? फिनिशिंग टाइम। फिनिशिंग डिस्कवरी टाइम जब फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, और जब आपने उसे डिस्ट्रॉय किया यानी कलर ब्लैक किया, उस टाइम का जो टाइम होगा डेट विल बी फिनिशिंग टाइम। 3 हो गया। ठीक है, कलर ग्रे भी हो, साथ ही हम इसका कलर क्या कर देंगे? ग्रे कर देंगे, यानी हमने इसको विजिट कर। देन देखें डी का एडजेसेंट। डी के एडजेसेंट ये दो भी हैं, लेकिन इनके कलर वाइट नहीं है, क्योंकि देखें 5 नंबर पर देखें तो क्लियर स्टेटमेंट लिखी है, ऐसा एडजेसेंट जिसका कलर वाइट हो। तो अगला एडजेसेंट लेंगे, डेट इज सी। क्या कलर वाइट है? यस। लाइन नंबर 6 में देखें तो सबसे पहले इसका पेरेंट, जो सी का पेरेंट है, वो सी का जो पेरेंट है वो है हमारे पास डी। डी बन जाएगा। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में और डेप्थ फर्स्ट सर्च में डिफरेंस यही है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने ए को लिया था तो पहले ए के सारे एडजेसेंट डील किए थे, लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम आगे देन उसके आगे देन उसके आगे मूव करते रहते हैं। अब सी का कलर वाइट है, यस, इसका पेरेंट डी को बना दो, बना दिया। इसके ऊपर अगेन डीएफएस विजिट, यानी डी वाले फंक्शन ने फिर से फंक्शन कॉल कर लिया सी के साथ आगे। देखिए हम आगे ही आगे चलते जा रहे हैं, कोई एक भी फंक्शन अभी क्लोज नहीं हुआ हमारा। तो
फंक्शन जब दोबारा चलेगा टाइम में वन ऐड होगा, और सी का डिस्कवरी टाइम क्या है हमारे पास, 4। 4 इसका डिस्कवरी टाइम बन जाएगा। साथ ही इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे। कलर के ग्रे होते ही हम देखेंगे इसका कोई एडजेसेंट। अब देखिए इसके एडजेसेंट है ए और डी, लेकिन दोनों के कलर वाइट नहीं है, तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं। 4 नंबर पे जो फॉर लूप है ये चलेगा ही नहीं। जब 4 नंबर पे फॉर लूप नहीं चला तो फॉर लूप के अंदर 5, 6 और 7 तीनों लाइंस नहीं चलेंगी। 5, 6 और 7 जब तीनों लाइंस नहीं चलेंगी तो चलना किसने है, अब 8 ने। अब देखें ये पहली कॉपी है, ये पहले फंक्शन है सी वाला, जिसमें हमें कोई एडजेसेंट नहीं मिला, हम आगे मूव नहीं किए, बल्कि हमने पीछे को मूव करना है। 8 नंबर में क्या हो रहा है कि इस नोड का कलर कर दो ब्लैक, तो हम इस कलर नोड का कलर कर देंगे ब्लैक, और साथ ही टाइम में वन ऐड करके इसका फिनिशिंग टाइम। अभी टाइम की लेटेस्ट वैल्यू थी 4, और इसका जो फिनिशिंग टाइम बनेगा वो बन जाएगा 5। 5 बनते ही ये जो हमारी सी वाली कॉपी थी ना, ये क्लोज होगी। क्लोज होके इसके प्रीवियस सेकंड कौन है, डी। डी वाले पे जाएंगे, क्या डी का कोई और एडजेसेंट जिसका कलर वाइट हो। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे बंद हुआ था ना, हमने आगे कॉल कर लिया था सी के साथ, तो डी यहाँ पे इसके लिए फॉर लूप चलेगा। अगर यहाँ कोई और एडजेसेंट भी होता तो हम उस पे चले जाते। अब नहीं है, कोई ऐसा एडजेसेंट नहीं है जो कि वाइट हो, तो क्या होगा, डी का भी फिनिशिंग टाइम, ठीक है, हो जाएगा 6। ठीक है, लेटेस्ट वैल्यू टाइम की क्या है 5, उसमें वन ऐड करके इसका फिनिशिंग टाइम हो जाएगा 6, और साथ इसका कलर ब्लैक। ये भी हमारे पास कॉपी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ये भी क्लोज। प्रीवियस कौन ओपन हुआ था, बी। बी का कोई और एडजेसेंट, ये फॉर लूप चलेगा, कोई और एडजेसेंट जिसका कलर वाइट हो। इसका भी कोई एडजेसेंट है ही नहीं जिसका कलर वाइट हो, तो ये फॉर लूप इसके लिए भी नहीं चलेगा। क्या होगा, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होते ही साथ टाइम की लेटेस्ट वैल्यू डेट इज 6, और वो हो जाएगी 7। 7 बन जाएगा इसका कौन सा टाइम, फिनिशिंग टाइम। ठीक है, बी वाली कॉपी हो गई क्लोज, क्योंकि इसका कोई एडजेसेंट नहीं बचा। हम आ जाएंगे दोबारा ए के ऊपर। जब हम ए पे आएंगे तो का ए का कोई और एडजेसेंट जिसका कलर वाइट हो, ऐसा कोई भी नहीं बचा हुआ, तो ए के लिए भी ये फॉर लूप हो जाएगा क्लोज। तो ए का कलर हम करेंगे ब्लैक, और साथ ही फिनिशिंग टाइम इसका क्या हो जाएगा 8, यानी टाइम की लेटेस्ट वैल्यू में वन ऐड करके इसका फिनिशिंग टाइम हो जाएगा 8। तो हमारी ये डीएफएस वाली कॉपी भी, ए वाली कॉपी भी क्लोज होगी। साथ ही हम यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ हमने ए से कॉल किया था, फिर फर्दर यही हम घूमते रहे रिकर्जन में। रिकर्जन क्लोज हुई तो दोबारा हम इस लूप पे आ गए। अब एक डीएफएस डीएफएस विजिट के एक कॉल पे हम वो सारे विजिट कर लेते हैं जिनका पहली दफा के नोड से कोई पाथ हो। पहली दफा ए पे कॉल किया ना, तो ए से जिन जिन का पाथ था वो सारे हमारे विजिट हो गए। अब देखें ये जो लूप था ये दोबारा चलेगा। ये ये लूप चल रहा था फॉर ईच वर्टिसेस ऑफ ग्राफ, कि अगर उसका कलर वाइट है तो उसके ऊपर डीएफएस विजिट अप्लाई करो। पहले ए के ऊपर कॉल हुआ डीएफएस विजिट, अब बी के ऊपर होगा, लेकिन बी का कलर तो वाइट नहीं है, ये तो ब्लैक है, यानी ये हो चुका है। देन सी के ऊपर कॉल होगा, सी का भी कलर वाइट नहीं है। देन डी के ऊपर कॉल होगा, डी का भी कलर वाइट नहीं है। देन ई के ऊपर कॉल होगा, तो ई का कलर जो है वो अभी तक वाइट है, यानी इसका पहले वाले नोड से कोई भी पाथ नहीं है। तब भी इसके ऊपर डीएफएस विजिट दोबारा कॉल होगा। जब ई के ऊपर देखें, यही आगे फंक्शन अब ई के ऊपर कॉल होगा। टाइम की जो लेटेस्ट वैल्यू है, टाइम तो चेंज नहीं ना हो जाएगा, टाइम में फिलहाल लास्ट वैल्यू जो ऐड हुई थी वो थी 8। टाइम की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 9, और 9 पे ये डिस्कवर हुआ। साथ ही इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे। कलर ग्रे हुआ, और इसका एडजेसेंट, इसका एक ही एडजेसेंट है, क्या उसका कलर वाइट है, यस। उसका पेरेंट, पेरेंट ऑफ एफ इज ई, यानी हम एफ को ई से आके जो है ना वो विजिट कर रहे हैं।
ठीक है। और साथ ही ये डीएफएस विजिट कॉल होगा एफ पे, यानी ई से हमने एफ वाली कॉपी को कॉल किया, फिर रिकर्जन शुरू होगी। जब तक आगे आगे नोड्स मौजूद है रिकर्जन होती रहेगी। क्या एफ का कलर वाइट है? यस, कलर इसका वाइट है। इसका कलर कर दो ग्रे। टाइम की लेटेस्ट वैल्यू में, लेटेस्ट वैल्यू क्या है ऊपर 9, उसमें 1 ऐड करके इसका डिस्कवरी टाइम बना दो। इसका डिस्कवरी टाइम हो गया 10। देन एफ का एडजेसेंट, एफ का एडजेसेंट ई है, लेकिन उसका कलर वाइट नहीं है। एफ का कोई और एडजेसेंट है ही नहीं, तो अगर एडजेसेंट नहीं है तो इसका कलर कर दो ब्लैक। और टाइम की लेटेस्ट वैल्यू में 1 ऐड करके इसका क्या बना दो, फिनिशिंग टाइम। ये तो फिनिश हो गया क्योंकि कोई एडजेसेंट नहीं था। देन प्रीवियस कॉपी, एफ के प्रीवियस हमने ई को चूज किया था। ई का कोई और एडजेसेंट, ई का भी कोई और एडजेसेंट नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इसका टाइम की लेटेस्ट वैल्यू में 1 ऐड करके इसका टाइम 12 हो जाएगा। साथ ही इसका कलर जो है वो, इसका पहले ब्लैक हुआ, देन इसका भी कलर क्या कर दो, ब्लैक। ठीक है। अब आप देखें, डीएफएस विजिट अप्लाई होने के बाद, यानी डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई होने के बाद जो तमाम नोड्स हैं वो सारे के सारे नोड्स विजिट हो चुके हैं। यानी वो जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में प्रॉब्लम थी कि अगर आप सोर्स नोड से स्टार्ट करते थे और आप विजिट करते थे, तो ऐसे नोड्स जिनका सोर्स से पाथ नहीं होता था वो आपके वर्टिस विजिट होने से रह जाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है आपके पास कि आपको जो डीएफएस अप्लाई करना है वो सोर्स पे नहीं, बल्कि हर नोड पे अप्लाई करना है। और एक दफा जब अप्लाई करते हैं तो वो सारे नोड विजिट हो जाते हैं जिनका उस नोड से कोई ना कोई पाथ होता है। देन फिर आप एक एक नोड पे अप्लाई करते हैं जिनका कलर होता है वाइट। तो हर नोड पे डीएफएस अप्लाई करने की वजह से सारे के सारे वर्टेक्स जो हैं वो विजिट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये था डेप्थ फर्स्ट सर्च, और ये है इसका एल्गोरिथम, और ये है इसका ड्राई रन। अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के इस क्लास में, उन्होंने बस ग्राफ्स को यहीं तक करना है, ग्राफ का इंट्रोडक्शन ही करना है। इससे आगे ग्राफ को नहीं करना उन्होंने। इसके आगे जो आपका जो टॉपिक होगा ग्राफ्स का, वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के बच्चों के लिए होगा। पता नहीं क्यों, क्योंकि वैसे इसके पीछे का रीजन ये है, मैं इस घर को थोड़ी देर में बहुत बुरी तरह तोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बन चुका है। मुझे इसकी छत बनानी है ना घर की। छत में तो मैं यार प्लान से ही बना देता हूँ, थोड़ा अलग तरीके से बनाने का ट्राई करता हूँ। मतलब पहले एक ये फिर एक ये ऊपर। लेट्स गो। तो चलो भाई, समझ लो छत भी तुम्हारे भाई ने पूरी पूरी कंप्लीट कर दिया एकदम बढ़िया तरीके से। आगे रहा हूँ मैं यार, मुझे कमेंट्स में बताना कि क्यों ना हमें क्लियर डाउन में एक बार अपना माइंड का क्लास मंडे और ट्यूसडे को आपके दोनों लेक्चर नहीं होंगे क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल ड्यूटी है। जल्दी बना और पे जाने की जरूरत नहीं है। और फिर कल भी लेक्चर होगा, कल फ्राइडे है ना, कल भी आपके दोनों लेक्चर होंगे, डेटा स्ट्रक्चर का भी और एल्गोरिदम का भी, फ्राइडे को भी। और 10 से 11 और 11 से 12, यानी 12 से पहले तक हो जाएंगे दोनों। और दोनों कल होंगे भी अलग अलग, क्योंकि दोनों का टॉपिक जो है वो डिफरेंट है। डेटा स्ट्रक्चर वालों को लिंक लिस्ट, जो उनका टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मैंने, वही आगे कंटिन्यू करवाऊंगी। और जो एल्गोरिथम के बच्चे होंगे उन्हें ग्राफ का टॉपिक ही आगे कंटिन्यू करवाऊंगी, क्योंकि अब 3 ही क्लासेस आपकी रह गई हैं। एक तो कल हो जाएगी, और मंडे ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी क्योंकि प्रैक्टिकल ड्यूटी है। वेडनेसडे को 14 अगस्त है, फिर छुट्टी है, ऑफ है। और आपकी क्लास होगी 15 और 16 को। ठीक है, यानी नेक्स्ट वीक की जो 2 क्लासेस हैं वो आपकी 15 और 16 को हो जाएंगी। 15 और 16 को क्लास होने के बाद देन आप 19 को इस वाले वीक में ना पेपर रख सकते हैं। 19, 20 हमें अलाउ है, 19 से 23 तक इस डेट में आप पेपर रख सकते हैं। तो हम एक दिन डाटा स्ट्रक्चर का और एक दिन एल्गोरिदम का पेपर रख लेते हैं, एक 19 को और एक 20 को। ठीक है, बाकी मैं ग्रुप पे भी मैसेज कर देती हूँ पेपर के हवाले से कि एक 19 अगस्त को और एक 20 को, क्योंकि
कुछ स्टूडेंट जो है ना वो ओवरलैप कर रहे हैं दोनों क्लासेस के अंदर। कमल चाहता है वे इसको क्या क्या सामान है ओ भाई ये पूरी भरी हुई आग आज की और प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में सेंड कर देती हूँ। वैसे बेहतर है आप 15 और 16 की क्लास फिजिकल ले लें, 15 और 16 अगस्त की। जो आपकी पिछली सारी क्यूरीज होंगी अब तक के कोर्स में, वो सारी भी हैंडल हो जाएंगी। गोल्ड है तेरा गोल्ड और क्या है ये तो काम कर रही है ये रिस्टोर्ड वगैरह सारे टूल ही है फालतू के बाकी लोगों को तो क्योंकि हम लोग तो डेली जा रहे हैं, 10 से लेके 2 बजे तक डिपार्टमेंट ही होते हैं, हमें तो छुट्टी नहीं है। नहीं है इसके अंदर फर्नेस में कुछ तो है वे छोटी तरह ओ भाई ये बहुत मजबूत है ठीक है तो छोड़ो शायद टीएनटी नहीं होंगे हो सकता है वो मेरा वहम हो बट हाँ मुझे ऐसा लगा था कि कहीं पर ज्यादा ब्लास्टिंग है तो टीएनटी हो सकता है वहाँ तो गाइस ठीक है फिर मैं तो ठीक है, अपनी फिर लेक्चर मैं की आज ऑफ के डेट लेक्चर जो है कर रहा अपलोड हूँ कर ताकि लेती अगर हूँ, और आप कल जो है ये वो वाली वीडियो अलग पसंद अलग आती है क्लास तो होगी फिर दोनों सेक्शंस की। एक सेकेंड सामने मेरे को टीएनटी दिख चुका है रुक जाओ इस टीएनटी